नमस्कार मित्रों, जय हिंद। आज हम सभी को देखना है कि जो भारत के जो क्या है कि पर्वत श्रेणियों के बारे में देखनी है। जो इम्पोर्टेंट पर्वत श्रेणी है यहाँ के, उसको भारत के 2 से 3 भागों में बांटकर हम लोग क्या करेंगे कि पढ़ेंगे कि कहाँ से। कि सबसे पहले उत्तर भारत के जितने भी पर्वत श्रेणियाँ हैं उन सभी को देख लेते हैं, फिर पूर्वी के, उसके बाद दक्षिण की ओर हम सभी आएंगे। तो आइए हम सभी देखते हैं कि सबसे पहले शुरू करते हैं आपके पूर्वी भाग उत्तरी से। तो उत्तर में हम लोगों ने कल देखा था कि एक देखने को मिला था, विशेष करके ध्यान रखिएगा कि ये क्या कि केटू, सॉरी आपको क्या कि काराकोरम, ये काराकोरम की बात कि ये वाला जो क्षेत्र है किसका है, तो काराकोरम। काराकोरम क्या कि पर्वत श्रेणी, कौन सी श्रेणी, तो पर्वत श्रेणी, इसको काराकोरम क्या पर्वत श्रेणी, विशेष करके ध्यान रखिए। इसके बाद काराकोरम के बाद आपको देखने को मिलेगा कि ये वाला जो पार्ट है ना, कि एक देखने को ये वाला जो पार्ट देखिए, ये क्या है कि लद्दाख की है। किसकी है, तो ये लद्दाख का जो क्षेत्र है किसका है, तो लद्दाख पर्वत श्रेणी की है। तो लद्दाख यहाँ पर देखिएगा कि लद्दाख क्या है कि पर्वत श्रेणी। विशेष करके ध्यान रखिएगा कि हमने आपको बताया था कि कोई भी पर्वत श्रेणी होती है तो वो जल विभाजक होगा, जलवायु विभाजक होगा, वनस्पति विभाजक होगा, सांस्कृतिक विभाजक होगा और जनसंख्या विभाजक भी होगा। तो यहाँ पर विशेष करके ध्यान रखिएगा, कभी कभी प्रश्न अगर पूछता है तो ऐसे प्रश्न पूछ लेता है, विशेष करके ध्यान रखिएगा कि हम लोग इन क्षेत्रों को आगे पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे कि आगे चलकर एक तो पहले हम लोगों को देखने को मिल रहा था कि एक आपको देखने को मिल रहा था, तो क्या, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा था कि ये काराकोरम है। कौन सी है, तो काराकोरम। तो ये काराकोरम क्या, तो पर्वत श्रेणी, कौन सी, तो पर्वत आपको क्या कि श्रेणी, विशेष करके ध्यान रखिएगा। दूसरी इसके बाद आपको मिल रहा है कि आपको देखने को मिल रहा है कि ये क्या है कि ये लद्दाख की है। कौन सी है, तो ये लद्दाख पर्वत श्रेणी है। कौन सी है, तो लद्दाख, कौन सा, लद्दाख आपको क्या है कि पर्वत श्रेणी है। विशेष करके ध्यान रखिएगा कि लद्दाख पर्वत श्रेणी की अगर हम सभी बात करें तो इस लद्दाख क्षेत्र में है, इसको विशेष करके ध्यान रखिएगा कि इस लद्दाख क्षेत्र में इसकी काराकोरम की क्या है कि दक्षिण में स्थित है। इसी के दक्षिण में क्या है कि आपको जास्कर है। कौन सा है, तो जास्कर है। कौन सा है, यहां पर देखने को मिलेगा कि ये जास्कर माउंटेन रेंज है। यानी कि बात करें कि इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि आपको जास्कर माउंटेन रेंज, कौन सा, तो यहाँ पर विशेष करके ध्यान रखिएगा ये कौन सा है, तो जास्कर। कौन सा यहाँ पर, तो जास्कर। जास्कर आपको क्या कि पर्वत श्रेणी, कौन सी पर्वत श्रेणी, तो जास्कर पर्वत श्रेणी। देखो भाई, प्रश्न एक पूछा था, इसी के ध्यान में रखकर उसके बाद से इसके दक्षिण में देखिएगा जास्कर की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो नून है। कौन सी है, तो नून है। जास्कर की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करें तो कौन सी है, तो नून है। तो नून आपको विशेष करके किसकी है, तो जास्कर की है। यहां पर देखिएगा कि नून के बारे में अगर बात करते हैं तो ये देखिएगा 7135 मीटर इसकी क्या है कि ऊंचाई है। 7135 मीटर क्या है कि ऊंचाई है। तो जास्कर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो नून है। और जास्कर के बाद आपको देखने को मिलेगा कि एक पर्वत श्रेणी यहां पर देखिएगा क्या कि पीर पंजाल। कौन सा, आपको पीर पंजाल, कौन सा, तो पीर पंजाल। तो विशेष करके ध्यान रखिएगा कि इसके बाद जो आपको मिल रहा है इसका क्या नाम है, तो आपको पीर पंजाल। कौन सा नाम है, तो पीर आपको पंजाल आपको पर्वत श्रेणी है। इसके बारे में भी विशेष करके ध्यान रखिएगा। देखो भाई, हम क्यों इस तरह बता रहे हैं कि एक बार प्रश्न पूछा, इसको बोल दिया कि आपको उत्तर से दक्षिण के क्रम में सही क्रम को इंडिकेट करिए। तो उत्तर से अगर दक्षिण के क्रम के मान लीजिए कि पूछ लिया, तो सबसे पहले सबसे उत्तर से दक्षिण की अगर क्रम कराए तो सबसे उत्तर में कौन सी है, तो आपको क्या है कि काराकोरम है। दूसरा कौन सा है, तो लद्दाख है। तीसरा आपको कौन सा, जास्कर है। और चौथा क्या है कि आपको पीर पंजाल है। तो इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। अब देखिएगा कि इस पीर पंजाल के बाद से भी एक आपको क्या कि आपको माउंटेन रेंज आपको मिलेगा कि ये देखिएगा इसका यहां से जो पार्ट है इसका, ये धौलाधर क्या श्रेणी है, धौलाधर पर्वत श्रेणी। कौन सी,
पर्वत श्रेणी है? तो धौलाधर पर्वत श्रेणी। देखो भाई कि यहां पर एक चीज देखने की जरूरत है कि अगर हम सभी बात करें कि यहां पर विशेष करके ध्यान रखिएगा कि एक चीज देखने को मिल रहा है कि ये इंपॉर्टेंट जो क्या है कि इसके बीच में कि जो ये जास्कर है और क्या है कि लद्दाख है, तो लद्दाख के बीच में क्या है कि ये सिंधु नदी क्या कर रही है कि बह रही है। देखिए सिंधु नदी, कौन सी नदी? तो सिंधु नदी यहाँ पर बह रही है, ठीक है। तो सिंधु नदी किसके किसके बीच में है? तो आपको क्या है कि लद्दाख और जास्कर के बीच में है। सिंधु नदी कहाँ से बहती है? तो लद्दाख और जास्कर के बीच से होते हुए बहती है। तो इसको भी विशेष करके ध्यान रखिएगा। इसके बाद से क्या है कि अगर हम सभी बात करें कि आपको देख रहे हैं कि यहां पर क्या है कि एक पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है। कौन सी है? तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। और पीर पंजाल के बाद आपको एक मिलेगा आपको धौलाधर पर्वत श्रेणी। कौन सी? तो धौलाधर पर्वत श्रेणी। अब धौलाधर के सबसे नवीन जो है तो ये शिवालिक है। कौन सी है? तो शिवालिक है, जिसमें आपको क्या नंदा देवी और क्या है कि आपको विशेष करके ध्यान मिलेगा, उसमें जगह मिलेगा कि एक और माउंटेन मिलेगा जिसका नाम है क्या कि बद्रीनाथ। अभी हाल ही में चर्चा में बना रहा कि जो जोशीमठ है तो वहां पर क्यों ज्यादातर दरारें फट रही है, ज्यादातर घरें धंस रही है। तो वहां पर हम लोग देखेंगे कि ये जो है कि सबसे नवीन है। ये क्या है कि सबसे नवीन हिमालय के आपको सभी पर्वत श्रेणियों में सबसे नवीनतम भाग कौन सा है? तो ये शिवालिक वाला क्षेत्र है। इस पर एक दिन वीडियो बनाएंगे कि जोशीमठ में किन कारणों से आपको उस प्रकार से क्या दरारें पड़ रही है, तो इसको भी देखेंगे। तो सबसे उत्तर की बात करें तो आपको क्या है काराकोरम, उसके उत्तर में कौन सा है? तो विशेष उसके दक्षिण में लद्दाख, उसके बाद कौन सा है? तो जास्कर है। जास्कर के बाद आपको कौन सा? पीर पंजाल। पीर पंजाल के बाद आपको क्या है कि धौलाधर, उसके बाद क्या है कि आपको शिवालिक। तो विशेष करके ध्यान रखिएगा कि शिवालिक के बारे में। शिवालिक के ही सबसे ऊंची चोटी इसमें देखने को मिलेगा आपको। कंचनजंगा के नाम आपने सुना होगा, सॉरी कंचनजंगा। तो कंचनजंगा के बारे में आपने जानते होंगे कि ये जो क्या है 8500 कितना 86 मीटर है। कहाँ पे है ये? तो ये सिक्किम में है। कहाँ पे? सिक्किम और नेपाल के कहाँ पे? तो बॉर्डर पे स्थित है। तो इसको विशेष करके ध्यान रखिएगा। अब जैसे हम सभी के जो एक क्या है कि यहाँ पर देखने को मिलेगा कि एक अरावली। कौन सी? तो इसको विशेष करके ध्यान रखिएगा। कौन सी? तो अरावली। कौन सी? अरावली जो पर्वत श्रेणी है ये प्राचीन मोड़दार पर्वत श्रेणी। किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? तो प्राचीन मोड़दार पर्वत श्रेणी है। ये प्राचीन है। प्राचीन मोड़दार पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली। और अरावली के जो विस्तार की अगर बात करें तो दिल्ली से लेकर आपको गुजरात के तट तक आपको मिलेगा। इन क्षेत्रों में देखिए कि दिल्ली से लेकर आपको गुजरात के जो तट क्षेत्रों में इसको क्या मिल रहा है कि ये देखिए इसका विस्तार है। मगर अब धीरे धीरे यहाँ पर क्या हो रहा है? इसका क्षरण हो रहा है कि बहुत सारे जो सीमेंट फैक्ट्री है तो वहां से क्या कर रही है कि यहाँ से जैसे चूना, आपको संगमरमर, ये तरह तरह के जो बहुमूल्य जो है पत्थरे हैं उन पत्थरों को खोदाई कर कर क्या कर रही है कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो बेच रही है, इन कारणों से इसका क्या नुकसान हो रहा है। तो इसको ध्यान रखिएगा। इस अरावली के आपको दक्षिणी भाग में देखने को मिल रहा है क्या कि एक ये क्या है कि थार डेजर्ट है, यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? तो ये मरुस्थलीय है। देखो भाई इसी के इन क्षेत्रों में कितना उपजाऊ है। इसके पूर्वी क्षेत्रों में देखोगे कि बहुत ही बेहतर क्या है कि उपजाऊ है। इन क्षेत्रों में उपजाऊ भूमि है। एक बार प्रश्न पूछता है कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है। कौन सी है? तो गुरु शिखर। इसको विशेष करके ध्यान रखिएगा। कौन सी है? तो गुरु आपको क्या कि शिखर है। कौन सी शिखर है? तो गुरु शिखर है। तो गुरु शिखर की जो ऊंचाई कितनी है? तो 1700 कितना की 22 मीटर है। तो एक प्रश्न यहाँ पर यह भी पूछता है कि मिलान करने के लिए कभी पूछ लेगा, तो ध्यान रखिएगा कि अरावली की सबसे जो ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपको गुरु शिखर है। कौन सी है? तो गुरु शिखर। अरावली क्या है कि प्राचीन मोड़दार पर्वत श्रेणी है। तो ये देखेंगे तो ये कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। राजस्थान में इसके पश्चिमी क्षेत्र में, अरावली के पश्चिमी क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पर डेजर्ट है, यानी कि मरुस्थल है। किंतु एक बात ध्यान रखिएगा कि इस मरुस्थल होने के बावजूद भी दुनिया के सबसे उपजाऊ मरुस्थल की इसकी संज्ञा प्राप्त है। वर्तमान में आप सभी जानते हैं कि इसी थार मरुस्थल में ही क्या है कि सोलर पैनल लगे हुए हैं, जो एशिया के सबसे ज्यादा क्या है कि सोलर सिस्टम से जो विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है तो इसी में है। किसमें है? तो थार में है। अब इंटरेस्टिंग बात यहां से देखिएगा
कि इन क्षेत्रों में एक आपको मिलेगा यहाँ पर विंध्य पर्वत श्रेणी, नाम सुना होगा आपने। देखिए भाई ये कौन सा है, तो विंध्य। विंध्य आपको क्या कि पर्वत श्रेणी। और जो विंध्य पर्वत श्रेणी के बारे में अगर हम सभी बात करें, विंध्याचल आपने गया होगा, उत्तर प्रदेश में एक धार्मिक स्थल है जो बहुत बेहतरीन है, एक शक्तिपीठ है। तो उन क्षेत्रों में देखिएगा कि यहाँ पर विंध्याचल की जो विंध्याचल है, तो ये विशेष करके ध्यान रखिएगा विंध्य पर्वत श्रेणी जो मध्य प्रदेश में है, और इन क्षेत्रों में विंध्य पर्वत श्रेणी इसको विशेष करके ध्यान रखिएगा। और उसके बाद एक मिलेगा ये सतपुड़ा रेंज। कौन सा, सतपुड़ा रेंज। और सतपुड़ा के ही क्या है कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो धूपगढ़ है। कौन सी है, तो धूपगढ़ है। तो धूपगढ़ किसकी सबसे ऊंची चोटी है, तो सतपुड़ा के है, इसको ध्यान रखिएगा। तो सतपुड़ा की इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 1300 कितना, तो 50 मीटर ऊंचाई है। कितना, 1300 आपको 50 मीटर है। तो आप देखिएगा कि जो विंध्य पर्वत श्रेणी है ये दक्षिण भारत को उत्तर भारत से क्या करता है कि एक अलग करता है प्राकृतिक रूप से। कि देखेंगे आपको कि दक्षिण भारत में क्या पठारी क्षेत्र ज्यादातर मिलेंगे, उत्तर भारत में विंध्य के उत्तर में जैसे आओगे तो आपको मैदानी क्षेत्र मिलेंगे। तो इन क्षेत्रों को तो विशेष करके ध्यान रखिएगा कि विंध्य पर्वत श्रेणी आपको दक्षिण भारत को उत्तर भारत से क्या करता है कि प्राकृतिक रूप से अलग करने की काम करता है। दूसरी चीज कि इस विंध्य पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा माउंटेन रेंज के बीच में देखिएगा कि एक नर्मदा नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है, तो नर्मदा नदी बहती है। आपको ये नर्मदा मिलेगी, देखिए यहाँ पर ये नर्मदा। और नर्मदा नदी क्या है कि आपको विशेष करके ध्यान रखिएगा कि ये आकर कहाँ गिरती है, तो यहाँ पर विशेष करके अरबियन सी में। किसमें, तो अरबियन सी में। इसके बाद सतपुड़ा में, और सतपुड़ा के बाद एगो पर्वत श्रेणी ये मिलेगा आपको क्या, सतमाला की पर्वत श्रेणी। कौन सी, तो सतमाला के पर्वत श्रेणी। या तो आपको क्या इधर आगे चल के मिलेगा कि राजा हरिश्चंद्र की जो पहाड़ियां मिलेगा, तो मगर विशेष करके हरिश्चंद्र की पहाड़ियां। तो मगर ध्यान रखिएगा कि ये जो क्या है सतमाला की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर देखिएगा सालहेर, सालहेर है। और सालहेर की ऊंचाई कितनी है, तो 1568 है, 1567 है। कितनी, तो सालहेर जो आपको चोटी है ये कहाँ पर है, देखिएगा कि ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है, तो ये मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में है। तो विशेष करके ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में है। यहाँ पर सॉरी महाराष्ट्र में, कहाँ पे, तो महाराष्ट्र में है सालहेर। तो यहाँ पर विशेष करके कि एक तो आपको धूपगढ़ मिला और दूसरी चीज के सालहेर मिल रहा है। तो ये जो विंध्य जो है, और क्या है कि यहाँ पर देखिएगा कि आपको सतपुड़ा है। तो सतपुड़ा से ही तापी नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है, ताप्ती। तो आप जानते हैं कि नर्मदा आपको विंध्य से इधर से निकलती है, छोटा नागपुर के पठार के बगल से, पारसनाथ से आपको देखने को मिलेगा। मगर इधर से जो निकलती है छोटा नागपुर से, अब विंध्य पर्वत श्रेणी से आपको बीच में क्या, सतपुड़ा के बीच में इसमें नर्मदा। और यहाँ पर देखिएगा कि साहेल, इसको विशेष करके ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कि आपको देखिए कि मिलेगा कि छोटा नागपुर के सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करें तो ये पारसनाथ। कौन सा, तो पारसनाथ। एक पूछता है कि पारसनाथ किसकी ऊंची चोटी है, तो छोटा नागपुर के क्या पठार का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो पारसनाथ। फिर इसके बाद ये अगर हम सभी पूर्वी भाग में प्रवेश करते हैं तो यहां पर देखने को मिलेगा तो पूर्वी भाग में से नॉर्थ ईस्ट में प्रवेश करते हैं तो मेघालय क्षेत्रों में आपको देखिएगा कि मेघालय में आपको 3 पर्वत श्रेणी मिलेगा। एक को क्या कि गोरा, खासी और जयंतिया। विशेष करके ध्यान रखिए कौन सा, तो गोरा, आपको क्या खासी, कौन सा, तो खासी, और क्या आपको जयंतिया। ये 3 पहाड़ी पर्वत श्रेणी है। यहाँ पर हिल है, यहाँ पर देखिएगा कि गोरा हिल्स, दूसरी आपको क्या है कि खासी हिल्स, और उसके बाद जयंतिया। इस 2 राज्यों में है। तो मणिपुर में भी है और किस में है, तो मेघालय, इसको ध्यान रखिएगा, मणिपुर और असम में भी है। तो इस तीनों हिल के बारे में ध्यान रखिएगा। इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो नोकरेक है। कौन सी है, तो नोकरेक। और नोकरेक वहां पर क्या है कि बायो रिजर्व एरिया भी, एक बायो अभयारण्य भी है, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर नोकरेक क्या है कि सबसे ऊंची चोटी किसकी है, तो आपके गोरा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो नोकरेक है। वही अगर जो हम सभी अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में आपको एक देखने को मिलेगा क्या है कि अबोर। कौन सा, तो अबोर। कौन सा, तो अबोर। यहाँ पर देखिए अबोर,
उसके बाद एक मिलेगा क्या कि मिसमी, कौन सी, तो मिसमी। उसके बाद देखिएगा कि एक आपको अरुणाचल प्रदेश में ही पटकाई बूम है, यहां पर देखिएगा कि पटकाई बूम, ये पटकाई बूम, इसको विशेष करके ध्यान रखिएगा कौन सा है, पटकाई आपको क्या कि बूम, पटकाई बूम। उसके बाद पटकाई बूम के यहां पर देखिएगा कि आपको नागा हिल्स जो है ना, यहां पर नागा हिल्स है, और इस नागा हिल्स से, नागा हिल से, नागा हिल की सबसे ऊंची चोटी क्या है कि सारामती, कौन सा है, सारामती। ये सबसे ऊंची चोटी, नागा हिल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सारामती है। उसके बाद से क्या है कि इसी के जस्ट बगल में आपको देखने को मिलेगा रंगमा हिल, कौन से हिल, तो रंगमा हिल, विशेष करके ध्यान रखिएगा कौन से, तो रंगमा हिल। उसके बाद देखो कि ये म्यांमार के पास में है, बॉर्डर पे है, विशेष करके म्यांमार के पास। मिजो की सबसे ऊंची चोटी देखिएगा ब्लू पीक, कौन सी, तो ब्लू पीक की सबसे ऊंची चोटी किसके है, तो मिजोरम। कि मिजो हिल का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ब्लू पीक। यहां पर ध्यान रखिएगा ये किसकी सबसे ऊंची चोट है, तो मिजोरम, मिजो की, कौन सी, मिजो आपको हिल की, किसकी, मिजो हिल की। मिजो हिल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ब्लू पीक है, कौन सी है, तो ब्लू पीक है। उसके बाद इसी के बाद देखिएगा लामाता, लामातला श्रेणी, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखिएगा। फिर एक इस मिजो के ऊपर ही आपको देखने को मिल रहा है क्या कि बैरल क्या हिल, बैरल हिल। तो पूर्वी क्षेत्र में जो है ना, उसके बारे में विशेष करके ध्यान रखिएगा। अगर जो हम सभी को बात करें कि आपके सबसे पूर्वी भाग में, तो आपको देखने को मिल रहा था क्या कि पटकाई बूम, कौन से मिल रहा था आपको, पटकाई बूम। उसके बाद पटकाई बूम के बाद आपको देखने को मिल रहा है कि सागरमती। उसके बाद क्या, सागरमती, इसकी सबसे ऊंची चोटी किसके है, तो नागा के है, किसके है, तो नागा हिल की है, किसकी है, तो नागा आपको हिल की, किसकी हिल की है, तो नागा हिल की। उसके बाद नागा हिल के बाद आपको देख रहे हैं कि रंगमा हिल, रंगमा हिल मिल रहा है। दूसरी आपको देखने को मिल रहा है कि आपको मिजो, ये मिजो वाला मिल रहा है। तो मिजो की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ब्लू पीक है। उसके बाद देखने को मिल रहा है कि लाई माता, ला श्रेणी है कि नहीं। उसके बाद क्या है कि बैरक हिल है। तो इतना इसकी पूर्वी भाग को विशेष करके ध्यान रखिएगा, पूर्वी भाग को लेकर, ठीक है। हम सभी आगे की वीडियो में देखेंगे कि दक्षिण भारत की जो है कि जो भी पर्वत श्रेणियां है उसके बारे में क्या करेंगे कि अध्ययन करेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।